अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम जैसा कि आप जानते हैं हमारी डेरिवेटिव्स क्लास जारी है और ट्रिग्नोमेट्री के सिलसिले का हमारा अब ये फ़ेज़ 2 स्टार्ट हुआ है। इस फ़ेज़ 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम डेरिवेटिव निकालना सीख रहे हैं। उस सिलसिले का ये लेक्चर नंबर 3 है जिसके अंदर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ टेन थीटा का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। पहले दो लेक्चर्स में साइन थीटा और कॉस थीटा के डेरिवेटिव हमने सीखे। जाहिर है कि एक हमने बेसिक प्रिंसिपल जो था, जो कि डेफिनेशन मेथड है, डेफिनेशन प्रिंसिपल कह सकते हैं, बाय डेफिनेशन कह सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव कह सकते हैं, बहुत सारे उसके नाम हैं। अब जो हमारे पास टेक्निक है वो है कोशेंट लॉ। अच्छा, अब कोशेंट लॉ से मैं आपको टेन थीटा सिखा रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम इसको बाय डेफिनेशन मेथड भी निकाल सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को कोशेंट लॉ से भी आपको डिराइव करना सिखाऊंगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बाय डेफिनेशन इसको किया है पिछले दो लेक्चर्स में। इस लेक्चर में टेन थीटा को मैं कोशेंट लॉ के ज़रिए डिराइव करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो दो लेक्चर्स होंगे उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा को हम कोशेंट लॉ से डिराइव करना सीखेंगे, क्योंकि बेसिकली हमने ज़ाहिर है डेरिवेटिव्स के ऊपर एक तो अपनी ग्रिप करनी है, पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडली ज़ाहिर है अब हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनको डिराइव करना सीखना, फिर इनके आगे मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ हैं उनके डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ताकि हमें इनके डेरिवेटिव्स भी समझ आएँ। ज़ाहिर है फ़ेज़ 2 अब हमारा टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है, तो हम इंशाल्लाह डिफरेंट लॉज हम अप्लाई करेंगे। जो जो लॉ अप्लाई हो सकता है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे वो सब के सब इंशाल्लाह हम डिटेल में सीखेंगे। चलते हैं जी अपने सवाल की तरफ। कोशेंट लॉ का आपको फार्मूला पता ही है, क्योंकि कोशेंट लॉ, इसी तरह पावर लॉ, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है, पावर रूल भी जिसको कहते हैं, फिर इसी तरीके से प्रोडक्ट रूल है, फिर इसका चेन रूल है। तो अभी बात हो रही है कोशेंट लॉ की। कोशेंट लॉ या कोशेंट रूल जो होता है ना, उसमें जो फार्मूला है बेसिकली वो आपके सामने है, यू बाई वी, यानी यू एक्स या यू थीटा कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, एक्स की जगह पे आप थीटा भी कर सकते हैं। सो यू थीटा या यू एंगल डिवाइडेड बाई वी एंगल। इसमें होता यह कि जो डिनोमिनेटर में वी एक्स या वी थीटा होता है ना, उसका स्केयर आ जाता है। और ऊपर क्या होता है? ऊपर बड़ा आसान है, एक बार जो डिनोमिनेटर में वी एक्स है ना, ये ऊपर जाकर जो ऊपर का न्यूमरेटर है यू एक्स या यू थीटा, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनस होगा फिर u इंटू वी ऑफ एक्स, यानी u ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। फर्क सिर्फ इतना है कि जिसके ऊपर आपको प्राइम नज़र आ रही है ना, इसमें u के ऊपर है और इसके ऊपर v के ऊपर प्राइम है, इनका डेरिवेटिव लिया जाएगा। ये इसलिए प्राइम दी जाती है क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ऊपर आपको दो हिस्से नज़र आ रहे हैं माइनस के लेफ्ट साइड पर और माइनस के राइट साइड पर। माइनस के लेफ्ट साइड पर u का डेरिवेटिव होगा, राइट हैंड साइड पर v का डेरिवेटिव होगा, और बाकी ये जो v इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, इसका डेरिवेटिव नहीं है। और राइट हैंड साइड पे u का डेरिवेटिव नहीं होता। ठीक है, अभी हम ज़ाहिर है अभी पुट करेंगे, प्लग करेंगे तो उसको समझ आ जाएगी। टेन का रेसिप्रोकल आपको पता है जी, साइन बाय कॉस है जी। वैसे टेन का रेसिप्रोकल 1 बाय ज़ाहिर है कॉट होता है, टेन का जो है वो तो चले, कॉट तो एक अलग चीज़ है, कॉट की बात हम नहीं कर रहे, हम साइन बाय कॉस की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉट एक अलग चीज़ है, कॉट को हम अलग से डिराइव करना इंशाल्लाह सीखेंगे। सो टेन बेसिकली क्या रेसिप्रोकल है, साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस किसके बराबर है? टेन के। सो ये चीज़ें हम जानते हैं आइडेंटिटीज़ को, तो इसी को लेके चलते हैं। तो ये प्लग कर देते हैं इसके अंदर साइन बाय कॉस को। सो सेम वही चीज़ है, जो डिनोमिनेटर है कॉस थीटा, उसका स्केयर आ जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा एक, और साइन थीटा का डेरिवेटिव, इसी तरह माइनस साइन थीटा और फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव। आसान चीज़ होगी मेरे ख्याल से, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है पिछले दो लेक्चर्स की, कि आपको साइन थीटा का डेरिवेटिव आता है और कॉस थीटा का डेरिवेटिव भी आता है। साइन का डेरिवेटिव है जी कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन। सो हम ये करेंगे कि कॉस थीटा के साथ साइन का डेरिवेटिव और साइन थीटा के साथ कॉस का डेरिवेटिव, बीच में आएगा माइनस, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जनाब हम करने लगे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस के साथ साइन का डेरिवेटिव जो कि कॉस है, फिर माइनस साइन के साथ अब आप देख सकते हैं कॉस का डेरिवेटिव जो कि माइनस साइन है।
ठीक है, यानी माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है जी, इसको अगर आप अंडरस्टैंड करें, इसका ये है कि इसमें कॉस और कॉस मल्टीप्लाई हुए तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और जब साइन और साइन मल्टीप्लाई हुए तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस और माइनस जो है मल्टीप्लाई हुए तो प्लस हो गया। अब अगर इन चीज़ों को आप देखें तो ये बेसिकली क्या बनती हैं, ये भी एक आइडेंटिटी बनती है। अभी आपको मैं आइडेंटिटी का भी एक पेज अलग से दिखाता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो हम इसको ज़ाहिर है वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि 1 बाय कॉस सीकेंड के बराबर होता है। ये आपको पता है सीकेंड इसका रेसिप्रोकल है, यानी कॉस का। सो ये मैं इसलिए लेके चीज़ें चल रहा हूँ क्योंकि हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो उसमें नहीं सीख रहे, हम तो डेरिवेटिव्स पर काम कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के डेरिवेटिव सीख रहे हैं। सो ये आइडेंटिटीज़ आपको आनी चाहिए। मैं आपको आइडेंटिटीज़ दिखा भी देता हूँ। ये आइडेंटिटी आपके सामने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के बराबर है, और 1 बाय कॉस जो है वो सीकेंड का होता है। इसका मतलब सीकेंड जो होगा वो 1 बाय कॉस होगा या 1 बाय सीकेंड कॉस होगा, मतलब ये सारी चीज़ें। सो जनाब, ये फाइनली हमारे पास आंसर आता है इसका, और आपके सामने है। इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि किसी किस्म का आपको कोई इशू होना चाहिए। ओवरऑल जितना भी आपका ये सवाल हल हुआ है आसान सा था, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने बेसिक अपनी जो नॉलेज है ट्रिग्नोमेट्री की, वो बेसिक्स उसको आपने यूज़ करना है, और आसानी के साथ आपका इंशाल्लाह 10 का जो डेरिवेटिव है वो निकल आएगा, विच इज़ सीकेंड स्क्वायर थीटा।